अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब, इंडिया, कुवैत और कतर की न्यूज़ शामिल होगी फ़्लाइट्स के बारे में। और भी बहुत सारी अपडेट है, जानते हैं। खास करके एक बड़ी अपडेट भी है, अगर नहीं माना कोई तो 5 लाख रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा सऊदी अरब में रहने वालों के लिए। तो जानते हैं पूरी बात। सबसे पहले आपको शेयर करना चाहूँगा एक फ़ोटो जो कि कुवैत की अपडेट है। कुवैत वालों ने फ़्लाइट्स चालू कर दी है 1 अगस्त से, कल से ही। जिन लोगों ने 2 कोरोना की वैक्सीन लगा रखी है वो कुवैत में जा सकते हैं। जो विदेशी हो, विदेशी मतलब कि किसी भी देश से आप जा सकते हो। अगर आपका जैसे मान लो इंडिया से अगर फ़्लाइट डायरेक्ट कुवैत जा रही तो ठीक है, वरना वाया होकर के आप जा सकते हो। इसमें ये भी है कि जो दवा है सऊदी अरब ने जैसे कहा ना कोरोना की दवा जो आप कोविशील्ड लगा के रखे हो, तो इसी तरीके से इन्होंने भी सैंपल वैसा बना करके रखा है कि अगर आपने कोविशील्ड मतलब एस्ट्राजेनेका की दवा जो है वो लगा कर रखी है या फाइजर लगा कर रखा है तो आप ट्रैवल कर सकते हो कुवैत वालों के लिए। आप कतर की बात करते हैं, जैसा कि आप लोग बोलते हो जावेद भाई कतर होकर के जा सकते हैं वाया सऊदी अरब। तो जी बहुत सारे लोग गए हैं, पहुँच भी गए हैं, काम भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोगों ने दवा लगा लगा कर दोनों डोज गए हैं और पहुँच भी गए हैं। मुझे मैसेज भी आया है, नाम नहीं बताऊँगा, मना किया गया है। तो आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ कतर की अपडेट में। आपको एयर इंडिया ने ट्वीट करके बताया है कि जो कतर के लोग हैं, अगर जो कतर के कतरी लोग हैं वो लोग भी अगर इंडिया से ट्रैवल करेंगे कतर तो उनको 2 दिन का क्वारंटाइन रखना होगा। इसके बाद PCR टेस्ट भी दिखाना होगा। जो भी रेजिडेंस परमिट वाले हैं, जो कतर में काम करते हैं, या आपको फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, विजिटर्स है, फैमिली वाले हैं, टूरिस्ट वीज़ा वाले हैं, वर्क वीज़ा वाले हैं, जिन्होंने बाहर देश में दवा लगाई है कोरोना की, अगर वो उन्होंने दोनों डोज लगा ली है तो कोरोना की दवा का जो सर्टिफिकेट वो होना चाहिए आपके पास में, PCR टेस्ट होना चाहिए। और होटल का क्वारंटाइन पैकेज 10 दिन का होना चाहिए, कंपलसरी होटल क्वारंटाइन 10 दिन का होना चाहिए। तो क्वारंटाइन पैकेज शायद आपका महंगा भी हो जाएगा। ये 2 अगस्त से लागू हो जाएगा। आज 2 अगस्त है, आज से लागू ये हो चुका होगा। ये जो अपडेट आई थी ये शाम के 5-6 बजे आई थी इंडिया के टाइम से, तो मैं अभी आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो कतर से आप ट्रैवल कर सकते हो अगर आपके पास में 2-2.5 लाख रुपया है तो। इतना पैसा लगाने पे अगर आप कतर जाएंगे, वहाँ से फिर सऊदी जाएंगे, अगर आपकी अच्छी सैलरी तो ठीक है, वरना किसी और देश भी आप जा सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपके पास है। खैर, अब बात करते हैं। सऊदी अरब ने नया कानून बनाया है। आपको उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। सऊदी अरब ने कहा है कि हमने सख्त से सख्त कानून लागू किया है अपने सऊदी लोगों के लिए। और भी बहुत सारे लोग जो गैर मुल्की है, जो जा रहे हैं हमारे अपने इंडिया से, सभी लोगों के लिए इन्होंने नियम बनाया है कि अगर आप किसी अफेक्टेड कंट्री से सऊदी अरब में दाखिल होते हैं, फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, आप ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, या फिर आप हवाई जहाज़ से जाते हैं, या फिर कार से जाते हैं, या शिप से जाते हैं, किसी भी जगह से, किसी भी लैंड बॉर्डर से आप जाते हैं और आप अपने आप को बताते हैं कि हम, मान लो कि जिस देश को सऊदी ने बैन कर रखा है, मतलब रेड लिस्ट में शामिल किया हुआ, उस देश से हम नहीं आए हैं, हालांकि आप इंडिया के हैं और आप किसी थर्ड कंट्री में रुक करके आप आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्वारंटाइन करके आ रहे हैं ना आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सऊदी लोगों को प्रॉब्लम होगा, अपने इंडियन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे और भी बहुत सारे हैं जो छिपाते हैं, तो ये इसलिए किया गया है कि अगर कोई भी छिपाएगा, मतलब कि हम किसी दूसरे देश में ट्रैवल करके आ रहे हैं जिसको बैन लिस्ट में शामिल किया गया, रेड लिस्ट में शामिल किया गया है, तो इन्होंने, सऊदी गवर्नमेंट ने 5 लाख रियाल का जुर्माना लगाया है, 5 लाख। और अपने आप को सेफ रखिए। अगर आप किसी भी देश में ट्रैवल करके जा रहे हैं सऊदी अरब तो अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त चेकिंग अब एयरपोर्ट पे हो रही है। अपने सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे बहुत ज़बरदस्त चेकिंग हो रही है, ठीक है। और कोरोना की दवा तो अपन लगा ही लेते हैं, सारा सिस्टम कर ही देते हैं MOH की वेबसाइट पे। तो बहुत सारे भाई पहुंच गए, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए भाई, अभी भी वाया होकर के जा रहे हैं। अब बात करते हैं दुबई का। तो आज था 2 अगस्त, तो क्या 2 अगस्त को फ़्लाइट खुल गई दुबई की? तो भाई नहीं खुली फ़्लाइट। आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। एक और अपडेट आ गई है यहाँ पे कि इतिहाद ने फ़्लाइट्स जो है बैन कर दी है। इतिहाद एयरवे जो अबुधाबी से फ़्लाइट चला रही थी सऊदी अरब के लिए, इन्होंने फ़्लाइट को बैन कर दिया है। 10 अगस्त तक के लिए पाबंदी लगा दी गई है ड्यू टू न्यू कोरोना वायरस। जो स्ट्रेन वगैरह पता नहीं कौन कौन सा चल रहा है, इन लोगों को कहाँ से मालूम पड़ता है, इतना सारा वायरस आ गया है, तो इन लोगों ने पाबंदी बना दी फिर से। मतलब दुबई से, मतलब यहाँ पे भी सिर्फ अबुधाबी एयरलाइन ने बताया कि UAE और सऊदी अरबिया से ये फ़्लाइट नहीं चलेगी, ठीक है। वहीं सऊदी अरब ने यह भी कहा कि कोविड-19 रेड लिस्ट में 19 देश आते हैं। उन देशों में से आने वाले अगर ऐसे यात्री हैं जो, तो 3 साल का प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। मतलब कि जो 19 देश है, जैसे मान लो इंडिया है, पाकिस्तान है और भी बहुत सारे देश है, जो टोटल 19 देश है, उन देशों से अगर कोई डायरेक्ट आने की कोशिश करता है रेड लिस्ट में से, तो उस पर 3 साल बैन लगाया जाएगा, चाहे वो सऊदी ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं सऊदी अरब की कोरोना की अपडेट। तो आज है 2 अगस्त और आज 1063 केस निकले हैं।
16 से 20 लोग ठीक हुए, 16 से 20 लोग ठीक हुए, चलो ठीक है। 10 लोग इंतकाल किए हैं। मक्का में 244 केस निकले हैं, रियाद में 217, ईस्टर्न में 152, असीर में 108, जजान में 88, मदीना में 70, नजरान में 45, हायल में 44, अलकसीम में 35, नॉर्दर्न बॉर्डर में 20, ताबुक में 18, अलबाहा में 17 और अलजौब में 5 केस निकले हैं। टोटल एक्टिव केस सऊदी अरब में 10,624 बचे हैं। तो ये थी कुछ सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट, अभी आपको शेयर किया हूँ। कतर से ट्रैवल आप कर सकते हैं, मैंने बता दिया। कुवैत की फ़्लाइट खुल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। कतर का जो ट्रैवल सिस्टम है वो खुला हुआ है, क्योंकि ओलंपिक होने वाला है अगले साल, तो इनको काम कराना है, काम पूरा कराना है। तो ये लोग जो है जॉब की अपॉर्चुनिटी चालू करके रखे हुए हैं, बहुत सारे ट्रैवल वाले भेज भी रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि सैलरी कम दे रहे हैं, मेन प्रॉब्लम ये है। तो मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ और मेरे पास में बहुत सारे मैसेजेस भी आए हैं, ज़्यादा कतर जाऊँ कतर जाऊँ कतर जाऊँ। भाई इस बारे में कोई सजेशन नहीं दे सकता, क्या पता मैं बोल दूँ आगे जा कर के आपका उस पैसे में पेट ना भरे, आपकी फैमिली का पेट ना भरे, तो फिर आप मुझे पे ब्लेम करोगे। तो मैं बस जो न्यूज़ होती है मैं आपको शेयर कर देता हूँ। और लास्ट में आपसे एक आर्टिकल शेयर करना चाहूँगा, नव भारत टाइम्स है, उन्होंने छापा है बहुत ही अच्छे से भारतीय प्रवासी भाइयों के लिए, जो दुबई, कतर, मतलब सारे गल्फ़ में जो भी भाई काम करते हैं, खासकर स्पेशली सऊदी अरब के बारे में। भारत से यूएई सऊदी नहीं जा रही है फ़्लाइट, यात्रियों को चुकानी पड़ रही है भारी रकम। तीसरे देश में फंसने का है डर, जैसे कि क्वारंटाइन पैकेज लेके आप थर्ड कंट्री में रुक करके जाते हैं। तो इन्होंने बहुत ही लंबा चौड़ा बात मतलब इसमें बताया है कि अगर आप मतलब जो इंडियन से किसी दूसरे देश में रहते हैं तो लगभग उनको 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च पड़ता है, लेकिन फिर भी डर सताता है। हमारी सरकार कुछ भी नहीं सुन रही है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने 31 अगस्त तक नॉर्मल फ़्लाइट पर बैन बढ़ा दिया है, लेकिन अब तक नॉर्मल फ़्लाइट खुली नहीं है। दुबई की फ़्लाइट बैन है, सऊदी की फ़्लाइट बैन है। ऐसा कब तक चलेगा, कब तक प्रवासी भाई भूखे मरते रहेंगे? इस बारे में इन्होंने बहुत ही लंबा मतलब चौड़ा छापा है। मैं लिंक ट्विटर पे शेयर कर दूंगा, आप लोग एक बार पढ़िएगा। ये जो वेबसाइट वाले छापते हैं ना, ये वेबसाइट का रीच बहुत आगे तक जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वेबसाइट वालों को बहुत दिन के बाद आज मैं पहली बार देखा हूँ जो इन्होंने छापा है, ठीक है। तो चलो अच्छी बात है, हमारे गल्फ हिंदी वाले भाई भी जो बहुत अच्छा काम करते हैं इस बारे में, ठीक है ना। तो ये थी कुछ ज़रूरी अपडेट आपको शेयर कर दिया हूँ। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, पेज फॉलो कर दीजिए। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मेरा 2 यूट्यूब चैनल है, और ड्राइविंग की जॉब करते करते 2 यूट्यूब चैनल पे काम किया हूँ। तो मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल व्लॉग वाला है, आप उस पर एक बार विजिट करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।